के हैं। हेलो गाइस, तो आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ ऑडियो बुक करंट अफेयर्स की, जो कि 2023 के हैं। जिन्हें नहीं पता ऑडियो बुक क्या है, ये एक तरह की रिकॉर्डिंग ही है। इसे बस ईयरफोन में आपको लगा लेना है, जैसे आप गाने सुनते हैं, और आपके सारे करंट अफेयर्स में तय करता हूँ कि तैयार हो जाएंगे, राइट। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स की। और स्पोर्ट्स में भी हमारे इंडिया में क्रिकेट बहुत ज़्यादा मशहूर है, इसलिए उससे बहुत सारे करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले अभी फ़िलहाल में एशिया कप 2023 जो स्टार्ट हुआ था, उसको होस्ट किया था पाकिस्तान और श्रीलंका ने, राइट। तो इसका विनर आपको पता है इंडिया रहा है, रनर अप। फाइनल जो मैच हमारा हुआ था श्रीलंका के साथ, ठीक है। तो विनर हमें याद रखना इंडिया है, जो कि पता होगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। बट रनर अप हमारा फाइनल मैच श्रीलंका के साथ हुआ था। सबसे ज़्यादा रन किसने मारे थे? शुभम गिल ने। शुभम गिल ने सबसे ज़्यादा रन स्कोर करे थे और सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे मतीशा पथिराना, जो कि श्रीलंका के थे। ओके, और प्लेयर ऑफ द मैच मोहम्मद सिराज और प्लेयर ऑफ द सीरीज कुलदीप यादव। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, प्लेयर ऑफ द मैच जो कि फाइनल में थे मोहम्मद सिराज और प्लेयर ऑफ द सीरीज थे कुलदीप यादव। ओके, आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ भी निकालता है, तो हम लोग कुछ प्लेयर्स ऑफ द मंथ देख लेंगे जो जो हमें इंपॉर्टेंट है। तो जनवरी का हमारे इंडिया के शुभम गिल ही थे। शुभम गिल कौन? जिनने सबसे ज़्यादा रन मारे थे एशिया कप में। और फीमेल में थे ग्रेस स्क्राइवेंस इंग्लैंड की, ओके। और फेब्रवरी की थे हैरी ब्रूक इंग्लैंड के और एशले गार्डनर ऑस्ट्रेलिया की फीमेल थी, ओके। और फिर हम मई जून जुलाई के देख लेते, तो मेन के थे हैरी टेक्टर, जो कि आयरलैंड को बिलोंग करते हैं, और थीपचा पुथावोंग थाईलैंड की ये फीमेल थी। और जून वनिंदु हसरंगा, जो कि श्रीलंका के थे, और एशले गार्डनर ऑस्ट्रेलिया के, ओके। और अगस्त का थे बाबर आजम पाकिस्तान के और आर्ले कैली। तो ये आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखने हैं, फिर भी अगस्त वाला जो बाबर आजम थे पाकिस्तान के और एहली कैली आप ध्यान रख सकते हैं, ओके। एशियन गेम्स, हम विमेंस क्रिकेट की बात करेंगे अगर, तो इंडियन विमेन क्रिकेट जो टीम थी हमारी, इसने गोल्ड मेडल जीता है। किसको हरा के? श्रीलंका को, ओके। तो मेंस का भी इंडिया और फीमेल का भी इंडिया, और श्रीलंका को हरा के इन्होंने हमारा एशियन विमेन्स क्रिकेट जीता है, ओके। और बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हरा के ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ओके। अब मैं कुछ आपको करंट अफेयर्स बताऊंगा, फैक्ट्स वाले, ओके। तो राइट हैंड बैटर कनाडा की डेनले मैककाहे ये पहली ट्रांसजेंडर वुमेन बनी हुई है इंटरनेशनल क्रिकेट की। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, डेनियल मैककाहे कहाँ की है? ये कनाडा की हैं, ट्रांसजेंडर वुमेन प्लेयर बनी हुई है। डेनियल मैककाहे जो कि कनाडा की हैं, ये पहली ट्रांसजेंडर वुमेन प्लेयर बनी हुई है, ओके। अब विराट कोहली का जब ये वेस्ट इंडीज़ के साथ जो सीरीज़ चल रही थी, तो इन्होंने डॉन ब्रैडमैन बहुत मशहूर खिलाड़ी थे, उनका रिकॉर्ड तोड़ा, और जैकस कैलिस का भी। क्या है? 500 इंटरनेशनल मैच इन्होंने खेला, तो 29th सेंचुरी, टेस्ट की सेंचुरी उसमें इन्होंने मारी। बस आपको ये ध्यान रखना है, विराट कोहली ने डॉन ब्रैडमैन और जैकस कैलिस का अपनी 29th टेस्ट सेंचुरी मार के रिकॉर्ड तोड़ा है, और 500 इंटरनेशनल मैच भी इन्होंने पूरे कर लिए हैं। अब जो वर्ल्ड कप होने वाला है 2023, इसमें शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर चुना हुआ है, और शाहरुख खान ने ही वर्ल्ड कप कैंपेन लॉन्च किया है, इट टेक्स वन डे। इट टेक्स वन डे ये कैंपेन है। शाहरुख खान 2023 वर्ल्ड कप के क्या है? ब्रांड एम्बेसडर, ओके। अब यंग स्पिनर बॉलर कौन? श्रियंका पाटिल। इन्होंने हिस्ट्री बना दी है विमेंस कैरिबियन प्रीमियर लीग में, ओके। तो पहली इंडियन वुमेन है जिनको साइन किया हुआ है विमेंस कैरिबियन प्रीमियर लीग के लिए, श्रियंका पाटिल, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आईपीएल से रिलेटेड बात करेंगे, तो ऑब्वियसली आईपीएल इंडिया में हुआ, फिर से चेन्नई सुपर किंग्स ने जीत लिया। रन अप इस बार कौन थी? गुजरात टाइटंस, ठीक है। शुभम गिल को ऑरेंज कैप मिला। ये वही शुभम गिल हैं। कौन से शुभम गिल? जिन्होंने एशिया कप में सबसे ज़्यादा रन मारे हुए हैं, और जनवरी के ये प्लेयर ऑफ द मंथ थे, ठीक है। तो शुभम गिल सबसे वैल्यूएबल प्लेयर थे। इमर्जिंग प्लेयर यशस्वी जायसवाल और फ्लेयर प्ले अवार्ड मिला है दिल्ली कैपिटल को। शुभम गिल मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, इमर्जिंग प्लेयर यशस्वी जायसवाल और फ्लेयर प्ले अवार्ड मिला है दिल्ली कैपिटल को, ओके। अब पहला विमेन प्रीमियर लीग हुआ है, कब हुआ? 2023 में, 2023 में पहला विमेन प्रीमियर लीग हुआ है,
और ये कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में। इसकी विनर कौन थी? मुंबई इंडियन। आईपीएल की विनर कौन थी? चेन्नई सुपर किंग्स। विमेन प्रीमियर लीग की विनर थी मुंबई इंडियंस और रनर अप दिल्ली कैपिटल। आईपीएल में रनर अप था गुजरात टाइटंस। ओके, पर्पल कैप यहाँ मिला है हैली मैथ्यूज को और ऑरेंज कैप मिला है मैग लेनिन को। पर्पल कैप हैरी मैथ्यूज को, ऑरेंज कैप मैग लेनिन को। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर यास्तिका भाटिया। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर यास्तिका भाटिया। आईपीएल के थे यशस्वी जायसवाल, विमेंस के हैं यास्तिका भाटिया। ओके, प्लेयर ऑफ द ईयर नटैली स्क्राइवर ब्रंट और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर हेलेले मैथ्यूज। ठीक है, पर्पल कैप भी हेलेले मैथ्यूज और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर हेली मैथ्यूज। ओके, तो ये थे क्रिकेट से रिलेटेड जनवरी से लेकर सितंबर के सारे करंट अफेयर्स। अब हम लोग चलते हैं टेनिस की तरफ। ओके, तो टेनिस में आपको पता है ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स होते हैं। 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स होते हैं हमारे, जिसमें से हार्ड कोर्ट में एक ही होता है ना। तो ये हार्ड कोर्ट में 2 होते हैं एक्चुअली, और ग्रास कोर्ट में विंबलडन होता है और क्ले कोर्ट में फ्रेंच ओपन होता है। ओके, तो 4 हमारे टाइप के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन कब होता है? मिड जनवरी में होता है। फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट में होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट में होता है। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट में होता है। विंबलडन ग्रास कोर्ट में होता है और यूएस ओपन भी हार्ड कोर्ट में होता है। ओके, तो हार्ड कोर्ट में 2 होने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया और यूएस ओपन, और क्ले कोर्ट में होता है फ्रेंच ओपन और विंबलडन होता है ग्रास कोर्ट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब हम लोग अगर बात करें यूएस ओपन के, जो कि हार्ड कोर्ट में होता है, उसको जीता है मेंस में नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया को बिलोंग करते हैं, और विमेंस सिंगल्स जीता है कोको गॉफ ने, जो कि यूएसए से हैं। ठीक है, तो यूएस ओपन जो कि हार्ड में होता है, अगस्त से सितंबर के बीच में होता है, उसको जीता है नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया को बिलोंग करते हैं, और वुमेन्स सिंगल जीता है कोको गॉफ ने यूएसए की। ओके, अब विंबलडन ओपन किस टाइप के कोर्ट में होता है? ग्रास कोर्ट में होता है, और इसे जीता है कार्लोस अल्कारेज, जो कि स्पेन को बिलोंग करते हैं, और विमेंस में जीता है मार्केता सिमकोवा, जो कि चेक रिपब्लिक को बिलोंग करती हैं। ठीक है, फ्रेंच ओपन जो कि क्ले कोर्ट में होता है, इसको जीता है फिर से नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया को बिलोंग करते हैं, और इगा स्वियातेक, जो कि पोलैंड की हैं। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया ओपन जो कि होता है अगेन हार्ड कोर्ट में, उसको फिर से जीता है नोवाक जोकोविच ने, और विमेन सिंगल जीता है आरीना सैबलिंका, बेलारूस की हैं जो। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, नोवाक जोकोविच ने 3 टूर्नामेंट जीते हुए हैं, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलिया ओपन मेल्स में। नोवाक जोकोविच ने 3 टूर्नामेंट जीते हैं, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलिया ओपन। ओके, अब विंबलडन 2023 मेंस सिंगल का जो फाइनल हुआ था, उसमें कार्लोस अल्कारेज ने 4 टाइम चैंपियन नोवाक जोकोविच को हरा दिया। राइट, तो विंबलडन ओपन जो कि अकेला नोवाक जोकोविच ने नहीं जीता है, उसमें कार्लोस अल्कारेज स्पेन के उन्होंने हरा दिया है नोवाक जोकोविच को। राइट, बाकी सारे नोवाक जोकोविच ने जीते हैं, कार्लोस अल्कारेज ने विंबलडन में हरा दिया है। विंबलडन ग्रास कोर्ट में होता है। ओके, अब इटालियन ओपन की अगर हम बात करेंगे, तो ये ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट नहीं है। ओके, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट नहीं है, और इसे जीता है मेन सिंगल में डेनियल मेदवेदेव ने, और विमेन सिंगल में जीता है एलेना राइबकिना ने। ओके, तो इटालियन ओपन जो कि ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट नहीं है, इसे जीता है डेनियल मेदवेदेव ने, और विमेन्स में जीता है एलेना राइबकिना ने। मैड्रिड ओपन अगेन ये ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट नहीं है, कार्लोस अल्कारेज जीता है मेन सिंगल। कार्लोस अल्कारेज कौन है? जिन्होंने विंबलडन का मेन सिंगल जीता है। बाकी सारे किसने जीते हैं? नोवाक जोकोविच ने जीता है, और वुमेन सिंगल जीता है साबालेंका ने। ओके, तो ये थे आपके टेनिस के करंट अफेयर्स। टेनिस और क्रिकेट के हमने कवर कर लिए हैं। अब हम चलते हैं बैडमिंटन की तरफ। ओके, तो बैडमिंटन में अगर हम बात करेंगे, तो BWF वर्ल्ड टूर सुपर 100 बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? ये हुई थी इंडोनेशिया में, और इसे जीता है किरण जॉर्ज, जो कि इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, है ना। तो पहली बार किसने जीता है? किरण जॉर्ज ने जीता है सुपर 100 बैडमिंटन चैंपियनशिप। कहाँ हुई थी ये? इंडोनेशिया में। ओके, नॉर्थ सुमात्रा में हुई थी। अब बैडमिंटन
वर्ल्ड फेडरेशन चैंपियनशिप की अगर हम बात करें तो मेन सिंगल जीता है कुनलावुत विदित्सन ने। मेन सिंगल जीता है 2023 कुनलावुत विदित्सन ने। किरण जॉस सुपर 100 में आई है और मेन सिंगल जीता है कुनलावुत विदित्सन ने और वुमेन सिंगल जीता है आन से यंग ने। ओके, मैड्रिड मास्टर्स के मेन सिंगल जीता है केंता निशिमोतो ने और वुमेन सिंगल जीता है ग्रेगोरिया मारिस्का ने। केंता निशिमोतो ने और ग्रेगोरिया मारिस्का ने मैड्रिड मास्टर्स। ओके, स्विस ओपन की अगर हम बात करें तो मेन सिंगल जीता है के वान तेबे ने और वुमेन सिंगल जीता है पी चोंग वोंग। स्विस ओपन के वान तेबे ने और विमेन सिंगल पी चोंग वोंग ने। ऑल इंग्लैंड ओपन 2023 ये भी बैडमिंटन का है, ये जीता है लाई सी फेंग ने और विमेन सिंगल जीता है एन सी यंग ने। तो इंग्लैंड वाला आपको चाइनीज नेम याद रखने हैं, लाई सी फेंग और एन सी यंग। अब उबेर कप और थॉमस कप ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उबेर कप का विनर है साउथ कोरिया और रनर अप है चाइना। उबेर कप का विनर है साउथ कोरिया और रनर अप है चाइना। और थॉमस कप का विनर है इंडिया और रनर अप है इंडोनेशिया। राइट, तो उबेर कप साउथ कोरिया और रनर अप है चाइना और थॉमस कप विनर इंडिया और रनर अप इंडोनेशिया। ओके, तो ये थे बैडमिंटन के करंट अफेयर्स। अब हम देखेंगे चेस के। तो चेस भी इस साल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, तो चेस के आपको ध्यान रखने हैं। ओके, तो मैं ग्रैंड मास्टर्स कुछ आपको बता रहा हूँ चेस के। 78th ग्रैंड मास्टर थे कौस्तव चैटर्जी जो कि कोलकाता के थे और 79th ग्रैंड मास्टर थे प्रनेश एम तमिलनाडु के। ओके, 80th थे विघ्नेश एनआर चेन्नई के और 81th थे सायंतन दास वेस्ट बंगाल के और 82nd थे गोपाला प्राणीनाथ तेलंगाना के। ओके, अब हम चेस वर्ल्ड कप फाइनल की बात करें तो इसे किस कंट्री ने होस्ट किया था? बाकू। ओके, बाकू अज़रबैजान में है जो इसे होस्ट किया था और इसके चैंपियन थे मैग्नस कार्लसेन। आपको याद होगा ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। राइट, तो चेस वर्ल्ड कप फाइनल के चैंपियन थे मैग्नस कार्लसेन, पर हमारे रनर अप थे आर प्रज्ञानंदा। इन दोनों के बीच में मैच टाई टाइप का हो गया था, पर विनर मैग्नस कार्लसेन थे। तो इसे होस्ट किया था बाकू में, विनर मैग्नस कार्लसेन और रनर अप आर प्रज्ञानंदा। राइट, अब 17 ईयर ओल्ड डी गुकेश ने क्या किया है? ग्रैंड मास्टर जो हमारे विश्वनाथ आनंद हैं, टॉप रैंक प्लेयर भी रह चुके हैं, जो इन्हें हरा दिया था। ओके, सेकेंड राउंड के FIDE वर्ल्ड कप में। ओके, तो डी गुकेश भी आपको याद रखना है, 17 ईयर ओल्ड हैं जो काफ़ी कम उम्र है और इन्होंने हरा दिया विश्वनाथ आनंद को। डी गुकेश, मैं बार बार बोलूँगा डी गुकेश। ओके, आर प्रज्ञानंदा काफ़ी यूज में थे, आपको याद ही होंगे। अब आदित्य समात कौन बने हैं? 83rd ग्रैंड मास्टर रियल चेस फेस्टिवल में। ठीक है, तो आदित्य समात आपको याद रखना है 83rd ग्रैंड मास्टर बने हुए हैं। दिव्या देशमुख टाटा स्टील चेस 2023 टूर्नामेंट जीते हैं दिव्या देशमुख और प्रज्ञानंदा सुपर GM चेस टूर्नामेंट। राइट, तो प्रज्ञानंदा वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप और सुपर GM चेस टूर्नामेंट वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के रनर अप थे, जीता था मैग्नस कार्लसेन ने, और प्रज्ञानंदा सुपर GM चेस के विनर भी रहे हैं। डी गुकेश ने विश्वनाथ आनंद को हरा दिया है जो कि 17 ईयर ओल्ड हैं, और दिव्या देशमुख टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट और आदित्य समंत इंडियाज के 83rd ग्रैंड मास्टर रहे। 82nd कौन था? वो पोला प्राणीनाथ। ओके, तो ये थे हमारे कुछ करंट अफेयर्स। आप ज़रूर बताइए मुझे कि ये कैसा लगा आपको, तो मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू करूँगा। इसमें अभी फुटबॉल के बचे हैं, शूटिंग के बचे हैं, और बाकी जितने भी रैंडम करंट अफेयर्स थे वो भी सारे बचे हैं, तो उसको मैं नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में लेके आऊँगा। थैंक यू।